Hello dear students, today we will discuss the concept of forfeiture and reissue of shares. Before we understand the journal entry, let us understand what is the meaning of the word forfeiture of shares. The definition says it is a process where a company cancels the shares which are allotted to a shareholder. एक शेयर होल्डर को जो कंपनी ने शेयर अलॉट कर रखा था, कंपनी उस शेयर को कैंसल कर दे रही है। कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को कैंसल क्यों करेगी, आइए समझते हैं। लेट से मिस्टर ए एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं और मिस्टर ए इस कंपनी के 100 शेयर्स हेल्ड कर रहा है। इशू करते समय कंपनी ने बताया था कि आपको एप्लीकेशन में 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट में 4 रुपया देना है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया देना है और सेकेंड कॉल में 1 रुपया देना है। टोटल शेयर 10 रुपए का है। मिस्टर ए ने अपने एप्लीकेशन का 3 रुपया कंपनी को दे दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट का 4 रुपया मांगा, ए ने अलॉटमेंट का भी 4 रुपया दे दिया। कंपनी ने जब 2 रुपए का फर्स्ट कॉल मांगा, मिस्टर ए फर्स्ट कॉल का पैसे नहीं दे पाए, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। इसको हमने सीखा है, एंट्री करते समय हम नाम देते हैं कॉल्स इन अरियर। कंपनी ने 1 रुपए का सेकेंड कॉल किया, मिस्टर ए ने सेकेंड कॉल भी नहीं दिया। तो इस कहानी में क्या हुआ, मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 7 रुपए दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिला के 3 रुपए पे मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया है। यह पैसा न देने के कारण कंपनी अब मिस्टर ए के शेयर को कैंसल करने जा रही है। यहां पे 2 बातें हमें समझनी है। शेयर कैंसल होने का मतलब नाउ मिस्टर ए विल नो मोर बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वो शेयर्स फ्री हो जाएंगे। कंपनी चाहे तो उन शेयर्स को अब किसी और को इशू कर सकती है। सेकेंड एक्सपेक्ट, अभी तक जो मिस्टर ए ने 7 रुपया दिया है, कंपनी मिस्टर ए को ये 7 रुपए नहीं लौटाएगी। इस 7 रुपए को कंपनी अपने पास रख लेगी। अगर हमें इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल एंट्री, आइए समझते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों, शेयर कैंसल होने जा रहा है, मतलब हमारा शेयर कैपिटल रिवर्स होगा। शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो एक चीज कंफर्म है, हम जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक रूल याद करवा देता हूं, कभी भी आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, अगर मुझे कभी कोई पूछता है शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो मैं बोलता हूं जितने से पहले क्रेडिट हुआ है। आई रिपीट, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, द आंसर इज शेयर कैपिटल जितने से पहले क्रेडिट हुआ है। शेयर कैपिटल क्रेडिट कब होता है, जब हम ड्यू एंट्री करते हैं। यहां पे कंपनी ने सेकेंड कॉल तक का पैसा मांग लिया है, मतलब सेकेंड कॉल तक का पैसा ड्यू हो चुका है, मतलब पूरा 10 रुपया शेयर कैपिटल में जा चुका है। तो फोरफिट करते समय शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 10 रुपए से। टोटल शेयर कितने, 100 इंटू 10, 1000 रुपए से हमने कैपिटल को रिवर्स कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाई ₹1000, 100 इंटू 10। अब इस 1000 रुपए के 2 ब्रेकअप हैं, 1 इज आया, अनदर इज नहीं आया। आई रिपीट, इस 1000 रुपए के 2 ब्रेकअप है, एक पोर्शन जो आया और एक पोर्शन जो नहीं आया। जो आया वो है 7 रुपया और जो नहीं आया वो है 3 रुपया। जो नहीं आया इसको हमने कहां डाला था बच्चों, इशू की एंट्री रिकॉर्ड करते समय कॉल्स इन अरियर में। तो अब जब शेयर कैंसल होने जा रहे हैं, ये पैसा तो अब आएगा नहीं, तो कॉल्स इन अरियर जो कि डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है, अब हम कॉल्स इन अरियर को रिवर्स कर देंगे। कॉल्स इन अरियर कितने से रिवर्स हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर रिवर्स हो जाएगा 300 रुपए से, क्योंकि ये 3 रुपया हमारा कॉल्स इन अरियर में पड़ा था। और ये जो 7 रुपए हमें मिल गए, ये 7 रुपए कंपनी के लिए क्या है, ये 7 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी ने शेयर भी कैंसिल कर दिया
और कंपनी को ये 7 रुपए भी लौटाने की दरकार नहीं है। इस प्रॉफिट का नेचर क्या है? इस प्रॉफिट का नेचर है कैपिटल, ये कैपिटल प्रॉफिट है। बच्चों हमने क्या सीखा क्लास 11 में? कैपिटल प्रॉफिट कहां जाती है? कैपिटल प्रॉफिट सर कैपिटल रिजर्व में जाती है। तो सर ये 7 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा? द आंसर इज नो, ये 7 रुपए कैपिटल रिजर्व में अभी नहीं जाएगा। क्यों सर? जब ये कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाती है तो ये 7 रुपए तो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे पर शेयर? नहीं बच्चों, आप ध्यान से ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 7 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, ये 7 रुपए का प्रॉफिट प्रेजेंटली कंफर्म्ड प्रॉफिट नहीं है। ये अभी आरएसी या वेटिंग लिस्ट है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों कंफर्म नहीं हुआ है? याद करिए बच्चों, सेक्शन 53 में हमने पढ़ा था कि शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाउएवर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, लेकिन जब हम रीइश्यू करते समय डिस्काउंट देंगे, लाइन नोट करिएगा प्लीज, जब हम रीइश्यू करते समय डिस्काउंट देंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं जितना पैसा मुझे पहले वाले शेयर होल्डर से मिला है, सो दैट पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा और रीइश्यू करते समय मिला हुआ पैसा दोनों मिला के पर शेयर कम से कम 10 रुपया होना चाहिए। दोनों जोड़ के 10 रुपए से कम अगर हो जाएगा तो शेयर डिस्काउंट पे माना जाएगा, जो कि हमें कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता है। तो आइए समझते हैं, अगर मैं रीइश्यू करते समय शेयर 12 रुपए में अगर इश्यू करूं, 12 रुपए में अगर मैंने इश्यू किया है, तब तो ये जो मेरी 7 रुपए की प्रॉफिट है, ये मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा, अभी आरएसी नहीं है, कंफर्म हो गया मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट। अगर मैं रीइश्यू 10 पे करूं तभी भी मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट कंफर्म हो गया। अगर मैं रीइश्यू 8 रुपए पे करता हूं तो मैंने रीइश्यू करते समय 2 रुपया का डिस्काउंट दिया और पहले वाले शेयर होल्डर से मैंने 7 रुपया कमाया। उस 7 रुपए की जो मेरी पहले की कमाई है, मुझे उसमें से यहां पे 2 रुपया यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरा कंफर्म प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया। अगर मैं रीइश्यू 6 में करूं तो मुझे पहले वाले 7 रुपए में से कितना यूज करना पड़ेगा? 4 रुपया। तो मेरी कंफर्म प्रॉफिट कितने की हुई? 3 रुपए की। अगर मैं रीइश्यू 4 रुपए में करूं तो मुझे पहले वाले शेयर होल्डर का कितना रुपया यूज करना पड़ेगा? 6। तो मेरा कंफर्म प्रॉफिट कितना हुआ? 1। अगर मैं रीइश्यू 3 रुपए पे करूं तो पहले वाला पूरा 7 रुपए का प्रॉफिट मेरा अब्सॉर्ब हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कंफर्म कितना हुआ? 0। सर अगर मैं रीइश्यू 2 रुपए पे करूं तो अगर मैं पूरा 7 भी इशू यूज कर लूं तो भी 10 रुपया नहीं हो रहा है, तो मैं 2 रुपए पे इशू कर ही नहीं सकता हूं शेयर को, क्योंकि पहले वाले शेयर होल्डर से मिलने वाला पैसा और रीइश्यू करते समय मिलने वाला पैसा दोनों मिला के कम से कम 10 रुपया होना पड़ेगा। इफेक्टिवली शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। मतलब हमारी जो प्रॉफिट है 7 रुपए की, वो प्रॉफिट 7 रुपया भी रह सकता है, 5 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 0 भी हो सकता है। ये प्रॉफिट कंफर्म होगी या नहीं होगी, ये कब पता चलेगा? ये पता उस समय चलेगा जब हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। जब तक शेयर रीइश्यू नहीं होगा, जब तक शेयर रीइश्यू नहीं होगा, ये प्रॉफिट कंफर्म नहीं होगी। जब तक प्रॉफिट कंफर्म नहीं होगी, हम प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इस प्रॉफिट को एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करके ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम हमने दिया है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो 7 × 100, 700 रुपए हमने शेयर फॉरफीचर में डाल दिया। बच्चों अगर सम में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है,
इस एंट्री को छोड़ के दूसरी कोई एंट्री फॉरफीचर की होती ही नहीं है। कोई इफ कोई बट का सवाल ही नहीं है। दिस इज द ओनली एंड ओनली पॉसिबल जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। डेबिट क्या चीज को करना है? शेयर कैपिटल को। कितने से डेबिट करना है? जितने से पहले क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट किसको करना है? सर कॉल्स इन अरियर का पैसा तो आएगा नहीं, कॉल्स इन अरियर का नेचर डेबिट है, उसको हम रिवर्स करके क्रेडिट कर देंगे। और जो पैसा अभी तक शेयर होल्डर ने दिया है वो हमारा भी टेम्पररी प्रॉफिट है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अगर सरल भाषा में बोलूं, शेयर कैपिटल डेबिट होगा जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है आया, एक बच्चे का नाम है नहीं आया। जो बच्चा आया वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो पोर्शन नहीं आया वो चला जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। इस कंसेप्ट को फर्दर समझने के लिए हमने 4 केसेस टोटल लिए हैं। ये हमारा था केस 1। केस 1 में हमने एज्यूम किया है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन में प्रीमियम की हम बात नहीं कर रहे थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं था। अब हम प्रीमियम के कंसेप्ट को भी इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। अब हम 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं 2 रुपए की प्रीमियम पे, 12 रुपए पे, जहां पे कंपनी ने आपको बोला है कि 3 रुपया आपको देना है एप्लीकेशन में, 4 रुपया देना है अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 1 रुपया फाइनल कॉल में। ये हो गया कैपिटल का 10 रुपया। और जो 2 रुपए की प्रीमियम है, ये प्रीमियम आपको देना है अलॉटमेंट के साथ, मतलब अलॉटमेंट में टोटल 6 रुपया आपको देना है। शेयर होल्डर ने अपने एप्लीकेशन का 3 रुपया दे दिया, अपने अलॉटमेंट का 6 रुपया दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा कहां जा चुका है? कॉल्स इन अरियर में। और सेकेंड कॉल कंपनी ने अभी तक किया ही नहीं है। आप चेक करिए, मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹9। कंपनी ने अभी तक सेकेंड कॉल नहीं किया है। बच्चों, प्रीमियम को लेके एक सिंपल सा रूल समझ लीजिए। जो पोर्शन ऑफ प्रीमियम हमने शेयर होल्डर से मांगा, आई रिपीट, जो पोर्शन ऑफ प्रीमियम हमने शेयर होल्डर से मांगा और शेयर होल्डर ने हमें दे दिया, उस प्रीमियम का चैप्टर क्लोज हो चुका है। फॉरफिट करते समय उस प्रीमियम की कोई भी बात नहीं करनी है। क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमारे पास आ चुका है। एक तरफ हमारी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक तरफ हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस इंक्रीज हो गया है। आई रिपीट द लाइन, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपको मिल गया है, रीइश्यू करते समय आप प्रीमियम को भूल जाइए। एंट्री देखिएगा, सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। सर कितने से डेबिट? जितने से पहले क्रेडिट हुआ है। 1 रुपया हमने कॉल ही नहीं किया, कॉल नहीं किया तो कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ है। तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 3 4 7 2 9 रुपए से क्रेडिट हुआ है। तो रिवर्स कितने से होगा? 9 रुपए से। सर क्या प्रीमियम रिवर्स होगा? नहीं बच्चों, अभी अभी बोला है हमको प्रीमियम मिल गया। अगर प्रीमियम मिल गया, हम प्रीमियम को भूल जाएंगे, प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। सर कैपिटल के 2 पार्ट, एक पार्ट आया और एक पार्ट नहीं आया। जो नहीं आया उसके अकाउंट का नाम कॉल्स इन अरियर, और जो आया उसके अकाउंट का नाम शेयर फॉरफीचर। यहां पे कितना रुपया हमारे पास आ गया? 3 + 4 7 रुपीज हमारे पास आया। तो फॉरफीचर में जाएगा 100 × 7 700। क्या नहीं आया? 2 रुपया हमारे पास नहीं आया। ये 2 रुपया हमारा चला जाएगा कॉल्स इन अरियर में। 200 रुपया हमारा चला गया कॉल्स इन अरियर में। एंट्री खत्म। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हमने प्रीमियम मांगा और प्रीमियम मुझे मिल गई, हम फॉरफीचर करते समय उस प्रीमियम को रिवर्स नहीं करेंगे, हमें प्रीमियम को भूल जाना है। In case 2, the entry remains same as case 1. The only difference is यहां पे पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप था और यहां पे कंपनी ने केवल 9 रुपया ही कॉल किया, इसलिए हमने कैपिटल को रिवर्सल भी 9 रुपए से ही किया है। अब आप थर्ड केस देखिएगा।
कंपनी ने अभी तक 9 रुपया मांगा है और शेयर होल्डर ने केवल 3 रुपया दिया है एप्लीकेशन का। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया और कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया है। अब अगर मुझे यहां पे एंट्री करना हो तो बच्चों हम कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? सेम रूल, जितने से पहले क्रेडिट हुआ है। सेकेंड कॉल हमने किया नहीं है, हम सेकेंड कॉल को रिवर्स भी नहीं करेंगे। सेकेंड कॉल को रिवर्स भी नहीं करेंगे, हमारा कैपिटल डेबिट होगा 900 रुपए से। क्या सर अब प्रीमियम का रिवर्सल होगा? जी हां, प्रीमियम का रिवर्सल होगा। अब हम प्रीमियम को भूल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि यहां पे हमें प्रीमियम नहीं मिली है। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट करते समय डिफॉल्ट किया है। अगर डिफॉल्ट किया है तो प्रीमियम का ड्यू एंट्री हुआ लेकिन प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिवर्स करेंगे। 100 इंटू 2, 200। ये 1100 रुपए का दो पार्ट। एक आया, जो आया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक नहीं आया, जो नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना आया हमारे पास? 3 रुपया। 100 इंटू 3, 300। क्या नहीं आया? 6 रुपए का अलॉटमेंट, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, 8 रुपया पर शेयर। 100 इंटू 8, 800 रुपीज हमारी एंट्री बन गई। क्या समझ आया हमें? सर अगर प्रीमियम मिल गई है, फॉरफिट करते समय प्रीमियम की कोई बात नहीं करनी है। प्रीमियम हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न ही नहीं है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है सर तो प्रीमियम रिवर्सल होगा, और जो नहीं मिला है उसका रिश्ता हमेशा कॉल्स इन अरियर के साथ होता है। तो आप यहां पे देखोगे जो कॉल्स इन अरियर में 8 रुपया है, वो 6 रुपया तो कैपिटल के लिए है और 2 रुपया प्रीमियम के लिए है। फोर्थ केस से हमें पता चल जाएगा कि हमें अभी तक की कहानी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आइए फोर्थ केस में, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का 3 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट का 4 रुपया दे दिया, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ये दोनों कॉल के पैसे कहां पे हैं? कॉल्स इन अरियर में। अब यहां पे हमने क्या किया है? 2 रुपए की प्रीमियम में से 1 रुपए का प्रीमियम हमने डाल दिया अलॉटमेंट में और 1 रुपए का प्रीमियम हमने डाल दिया फर्स्ट कॉल में। आइए देखते हैं एंट्री कैसे होगा। हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने से? 10 रुपए से, क्योंकि सर हम सेकेंड कॉल तक कर चुके हैं। 1000। इसके 2 बच्चे, एक आया और एक नहीं आया। अब सवाल, क्या प्रीमियम डेबिट होगा? वी ऑलरेडी नो द आंसर। प्रीमियम अगर मिल गया है तो भूल जाना है, नहीं मिला है तो रिवर्सल होगा। अलॉटमेंट के समय जो प्रीमियम है ये हमें मिल गया है, इसलिए अब हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल का प्रीमियम हमें नहीं मिला है, इसलिए केवल फर्स्ट कॉल के साथ वाला प्रीमियम रिवर्सल होगा। कितने का प्रीमियम रिवर्सल होगा? 100 रुपए का। टोटल कितना हो गया? 1100। इसमें से क्या आया? 3 और 4 7, 7 इंटू 100, 700। क्या नहीं आया? 3 + 1 4, 4 इंटू 100, 400 रुपीज। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये 1 रुपया हमने ना तो फॉरफीचर में लिया है, ना कॉल्स इन अरियर में लिया है। हमने इस 1 रुपए की अकाउंटिंग की नहीं है, क्योंकि ये 1 रुपया इज सिमिलर टू केस 2। यहां पे जो 1 रुपया है, दिस इज सिमिलर टू केस 3। ये 1 रुपया में नहीं मिला है, इसलिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हमने प्रीमियम को डेबिट भी किया है 1 रुपए से, और जो 1 रुपया ये नहीं मिला है, ये कॉल्स इन अरियर का भी पार्ट है। मतलब जब जब प्रीमियम डेबिट होगा, वो पोर्शन कॉल्स इन अरियर में प्रेजेंट होगा। और अगर प्रीमियम मिल गई तो प्रीमियम डेबिट भी नहीं होगा, और वो पोर्शन हम शेयर फॉरफीचर में भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स
and how we calculate the amount that is to be transferred to capital reserve. Thank you children, have a good day.